अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। हज़रत सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का यह हम पर बहुत बड़ा एहसान, फजल और करम है कि जिस मालिक कायनात ने हमें जिंदगी के अंदर अपने आप को संवारने का, अपनी जिस्म और जान, अपनी रूह की इस्लाह का अल्लाह पाक ने हमें एक बेहतरीन मौका नसीब किया है। रमजान मुबारक की सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने हमें यह मौका फराहम किया है। माह रमजान ये हर किसी को नसीब होने वाला महीना नहीं, ये अल्लाह पाक उन्हीं को नसीब करते हैं जो अल्लाह पाक को बड़े प्यारे और महबूब होते हैं। आप इसी बात के ऊपर गौर कर लें कि पिछले सालों के अंदर हमारे वो रिश्तेदार, वो घर वाले, वो प्यारे, वो मोहल्लेदार जो सहरी और अफ्तारी के औकात में, मस्जिद के आने जाने के औकात में या दीगर मुआमलात के अंदर हमारे साथ उठने और बैठने वाले थे, लेकिन अब वो हमें नजर नहीं आते। अल्लाह पाक ने हमें हमारी जिंदगी के अंदर ये माह मुबारक रमजान का महीना दोबारा अता किया है ताकि हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने नफ्स का, अपनी जान का तज़किया कर लें, इसको गुनाहों से पाक और साफ कर लें। ये माह मुबारक इतना अजीम है कि जिसके मुतालिक नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िरतिश शयातीन व मारदतुल जिन्न व गुल्लिक़त अबवाबुन नार फलम युफ़्तह मिनहा बाबुन व फुतिहत अबवाबुल जन्नह फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन व नादा मुनादिन या बाग़ियल खैरि अक़बिल व या बाग़ियश शर्रि अक़सिर वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, इसकी पहली रात के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को और सरकश जिन्नों को जकड़ देते हैं, कैद कर देते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। जहन्नम के दरवाजों में से कोई दरवाजा खुला नहीं होता, जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। जन्नत के दरवाजों में से कोई दरवाजा बंद नहीं होता। जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए और एक मुनादी करने वाला, ऐलान करने वाला ऐलान करता है और क्या कहता है, ऐ नेकी तलाश करने वाले, नेकी की जुस्तजू करने वाले, अपने दिल के अंदर नेकी का जज्बा, शौक रखने वाले, अक़बिल, आगे बढ़। अल्लाह पाक ने तुझे रमजान का महीना अता किया है, बढ़ चढ़ के नेकी कर, अपने नफ्स की इस्लाह कर। या बाग़िय शर्र अक़सिर, ए गुनाहों के अंदर अपनी जिंदगी को डुबोने वाले, गुनाहों के अंदर गर्क होने वाले, गुनाहों के अंदर पिस जाने वाले इंसान, अक़सिर, रुक जा, बाज आ जा। कि अल्लाह पाक ने रमजान का महीना दोबारा अता किया है, इसमें अपने नफ्स की इस्लाह कर, अपने जान का तज़किया कर, अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर। यहीं पे बस नहीं, साथ नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार,
अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की हर रात को अपने बंदों को जहन्नम से आजाद कर देते हैं। वज़ालिका फी कुल्ली लैला, ये जहन्नम से आजादी का परवाना सर्टिफिकेट अल्लाह पाक अपने बंदों को हर रात को अता करते हैं। ये ऐसा प्यारा माह मुबारक है, अल्लाह पाक हमें इसके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो रोजा है, इस माह मुबारक की अजीम इबादत रोजा, जिसके मुतालिक कुरान का भी फैसला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तकवा का क्या मतलब है? खल्लिज़्ज़ुनूबि सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा। हदीस पाक के अंदर आता है अरबी शेर की सूरत में, तकवा का मतलब हमें बताया गया है। तकवा का मतलब ये है कि इंसान एक जंगल से गुजर रहा हो, उसके दाएं भी झाड़ियां हैं, बाएं भी झाड़ियां हैं, हर तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं। जिस तरह एक इंसान जंगल से गुजरते हुए अपने दामन को, अपने कपड़ों को, अपने लिबास को बचा के गुजरता है, ये दुनिया आजमाइशों का घर है, ये दुनिया गुनाहों का ठिकाना है। यहाँ पे फितने हैं, आजमाइशें हैं, कदम कदम पे गुनाह है, कदम कदम पे बुराइयां हैं, कदम कदम पे शर है। तो तकवा का मतलब ये है कि हम दुनिया की इस जिंदगी से अपने दामन को दाएं से भी बचाएं, बाएं से भी बचाएं, आगे से भी बचाएं, पीछे से भी बचाएं। इसका जो दरमियानी रास्ता है तकवे वाला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पे गामज़न होके हम हर तरह के गुनाहों से, हर तरह के शुरूर से, हर तरह के फितनों से अपने दामन को, अपने लिबास को, अपनी रूह को, अपनी जान को बचा के गुजर जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह पाक ऐलान करके कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान, मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, मेरे अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले, ए मुतमइन जान, तूने सारी जिंदगी मेरे हुक्मों की पाबंदी की है, आज रब मैं तुझे इनाम देने वाला हूँ। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये सामने मेरा जन्नत है, ऐ मेरे हुक्मों की ताबेदारी करके आने वाले इंसान मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। ये है तकवा, जो रोजा हमें सिखाता है, जो रमजान का महीना हमें बताना आया है। रमजान के आने का मकसद तकवा है, रोजे के आने का मकसद तकवा है। कुछ बातें इंतहाई काबिले गौर हैं। ये जो रोजा है ये हमें गुनाहों से बचाता है। अस्सयामु जुन्ना, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अस्सयामु जुन्ना, ये रोजा ढाल है, ढाल। जिस तरह एक मुजाहिद मैदान जिहाद के अंदर ढाल के जरिए दुश्मन का वार रोकता है, दुश्मन की हर चाल को रोकता है, नाकाम करता है, इसी तरह ये रोजा मेरे प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम बुजुर्गों और खवातीन इस्लाम, ये रोजा अल्लाह पाक ने हमें एक ढाल अता की है गुनाहों से बचने के लिए। ये आगे से भी गुनाह आएंगे, पीछे से भी गुनाह आएंगे, दाएं बाएं से गुनाह आएंगे। हम रोजा रख के अगर इस ढाल को अपना के, इस ढाल का सही इस्तेमाल करके अपने आप को गुनाहों से बचा जाएंगे, तो तब हमें रोजे का मकसद नसीब होगा। अगर हम रोजा रख के भी अपनी हरकत और सकनात से बाज ना आए, अपनी बुरी आदत को तर्क ना करें, वही चाल चलन जो रमजान से पहले थे रमजान में भी चलते रहे, तो फिर बताइए रोजे का मकसद क्या है? तो रोजा हमें अपने नफ्स की इस्लाह का सबक देने आया है। आज के हमारे इस मजमून का टॉपिक भी यही है, मजलिस का टॉपिक भी यही है। इस्लाह नफ्स का एक बेहतरीन मौका माह रमजान, इसकी इबादत, इसके तकाजे हमसे ये चाहते हैं कि ऐ इंसान हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचा के अल्लाह पाक के रास्ते पे गामज़न हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजा इंसान को हर बुरी आदत से महफूज करता है। हम रोजा रख लें, अपनी जुबान से झूठ ना छोड़ें,
तो रोजे का मकसद पूरा नहीं होता। रोजा रख ले, अपने हाथों से लोगों को तकलीफ में मुब्तला करें, रोजे का मकसद पूरा नहीं होता। रोजा रख ले, अपने कदमों को, अपनी टांगों को गुनाह की तरफ लेके जाएं, रोजे का मकसद पूरा नहीं होता। रोजे का मकसद ये है कि सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक हम पूरे के पूरे अल्लाह पाक के हुक्मों के मुती और फरमाबरदार बन जाएं। अगर हमने रोजा रख के रमजान गुजार के भी अपनी इस्लाह ना की तो याद रखिए हम नाकाम हैं, हम नामुराद हैं, हम कामयाबी हासिल नहीं करने वाले। आइए कामयाबी की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक का महीना आया, ये मुबारक महीना, ये मुबारक अय्याम, ये मुबारक लम्हात जिसकी जिंदगी के अंदर आए और उसने अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ ना किया, अल्लाह पाक से मगफरत का सवाल ना किया, तौबा ना की, इस्तिगफार ना की, अपने रब को राजी ना किया, अपना तज़किया ना किया, फरमाया वो इंसान ऐसा है कि उसके ऊपर अल्लाह पाक की लानत बरसती है। ये लानत कोई आम चीज नहीं है, ये लानत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। लानत का मतलब यह है कि जिसके ऊपर अल्लाह पाक की लानत है वो अल्लाह पाक की रहमत से दूर है, वो अल्लाह पाक के गजब का निशाना है, अल्लाह पाक के गजब और गुस्से का शिकार होने वाला है। तो आइए हम आज से ही अपनी इस्लाह करें, हम आज से ही अपनी इस्लाह करें। रमजान क्यों आता है? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे पास बाइक है या हमारे पास बड़ी गाड़ी है, जब हम इसको मुसलसल चलाएंगे ना, मुसलसल चलाएंगे तो इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मुसलसल चल चल के इसके पुर्जे ढीले हो जाएंगे, पुर्जों के ऊपर डस्ट जम जाएगी, गर्दो गुबार आ जाएगी, तो फिर इसके पुर्जे हिलना शुरू हो जाएंगे, आवाजें देना शुरू हो जाएंगे। इंसान भी एक गाड़ी है इस दुनिया के सफर के अंदर। तो जब हम चलते जाएंगे तो हम कभी आगे से ढीले, कभी पीछे से ढीले, कभी दाएं बाएं से, तो हमारा ये जिंदगी का सफर जो है ये चलना मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए अल्लाह पाक हमें रमजान अता करता है ताकि रमजान के महीने के अंदर हम अपनी ट्यूनिंग करवा लें। अगर हम अपने आप को दुरुस्त ना कर सके तो फिर रमजान को हमने नहीं पाया, हमने इसके मकसद को नहीं पाया, इसके मुबारक लम्हात को नहीं पाया। तो आइए आज से ही हम इस बात का अहद कर लें कि अव्वल रमजान से लेके आगे सारी जिंदगी अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जिस तरह हम रमजान में जिंदगी गुजारे, रमजान के बाद भी हमें इसी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तो हजरत मोहतरम, रमजान इस्लाह नफ्स का एक बेहतरीन मौका है, अल्लाह पाक हमें साल बाद अता करता है। हम इसमें अपनी इस्लाह करें, अपने आप को हर तरह के गुनाहों से बचाएं, हर तरह की आलूदगी से बचाएं, हर तरह के शर और फितने से महफूज रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत बहुत ज्यादा फितने आएंगे, बहुत ज्यादा गुनाह होंगे, तो उन गुनाहों से, फितनों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों को थाम के रखोगे तो कयामत तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गुमराह कर सकती, किसी फितने में मुब्तला कर सकती, किसी गुनाह से आलूदा कर सकती नहीं। वो दो चीजें कौन सी हैं? किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब जिसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, व सुन्नतु रसूलिही, और दूसरा उसके नबी का तरीका। अगर हम अल्लाह का हुक्म मान के नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर बहारें आएंगी, निखार आएगा, हमारी जिंदगी गुनाहों से पाक और साफ हो जाएगी, हमारी जात का, हमारे नफ्स का तज़किया हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को अपने नफ्स का मुहासबा और तज़किया करने की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के जो फयूज़ व बरक़ात हैं अल्लाह पाक हमें उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन
अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन अला कुल्ली हाल इलाहुना व खालिकुना व राज़िकुना व मालिकुना व लैसा रब्बुन सिवाक इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व लिसानना मिनल कज़ब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। मौला करीम, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, अपनी रहमत कामिला से हम सबको मुआफ़ फरमा। मेरे मौला, ये रमज़ान का मुबारक महीना, इससे इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, इसके लम्हात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसकी बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम, इसकी रहमतों से मुस्तफ़ीद फरमा दे। ए अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा, सगायर और कबायर को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं। ए अल्लाह, हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह, जो रमज़ान मुबारक के सही तकाज़े हैं उनको निभाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमारे बूढ़ों को माफ़ कर दे। मेरे मौला, हमारे बूढ़ों को माफ़ कर दे, हमारे नौजवानों को माफ़ फरमा। मेरे मौला, हमारे बच्चों को माफ़ फरमा, हमारी ख़वातीन को माफ़ फरमा, हमारे मर्द और ख़वातीन सबको माफ़ फरमा दे। मेरे मौला, हम खताकार हैं, सयाकार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह, तेरी रहमत बेबहा है। अल्लाह, हम सबको माफ़ फरमा। मेरे मौला, हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह, रमज़ान के आने का मकसद भी यही है कि तेरे हुजूर माफ़ी का मुतालबा किया जाए। मेरे मौला, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, सवाल करते हैं। अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा दे। मेरे मौला, हम सबको मुआफ़ फरमा। अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा दे। जो हमने ज़ाहिरी तौर पे गुनाह किए हैं, जो छुप छुप के किए हैं, जो लोगों के सामने किए हैं, अल्लाह, जो लोगों से बच के किए, अल्लाह तू सब जानता है। मेरे मौला, हम सबको, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला, हम सबको गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा। मेरे मौला, हमें कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दे। अल्लाह, जब तक जिंदा रहें तेरी तौहीद पे कायम रहें। अल्लाह, बवक्ते मौत कलमा तौहीद और रिसालत नसीब फरमा। मेरे मौला, इस मरकज़ को ता क़यामत आबाद व शादाब फरमा। इसके बनाने वाले, इसके चलाने वाले, अल्लाह, सबको जज़ाए खैर नसीब फरमा। मस्जिद की बुनियादों से लेकर तामीर और तरक्की तक, अल्लाह, जिन्होंने इसको तामीर किया, बनाया, जगह खरीदी, अल्लाह, मेहनत की, अल्लाह, वो तेरे बंदे अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते। अल्लाह, छुप के, अल्लाह, वो तेरे दीन की खिदमत करना चाहते हैं। अल्लाह, उनको बेहतर बदला नसीब फरमा, जज़ाए खैर नसीब फरमा। मेरे मौला, हम सबको हर किस्म के रियाकारी से महफूज फरमा। खालिसतन अल्लाह, हमें अपने हर अमल को अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, इस मस्जिद को आबाद कर दे। अल्लाह, इसको आबाद फरमा। अल्लाह, इसको आबाद फरमा, इसको बार रौनक बना दे। अल्लाह, इस मस्जिद के अंदर हमेशा किताब व सुन्नत की आवाज़ बुलंद होती रहे। अल्लाह, हम सबको किताब व सुन्नत का पाबंद बना। हमारे बीमारों को सेहतयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे बीमारों को सेहतयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, जो मकरूज हैं उनको कर्जे उतारने के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह, दुखियों के दुख दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह, ख़वातीन इस्लाम ने मेहनत और मुशक्क़त के साथ तेरे बंदों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया है। अल्लाह, उनकी इस मोहब्बत को, मेहनत को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह, बेहतर बदला नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।